हमारे साथ में तो कोई छल हुआ है। चूंकि राम जी समझ गए कि मैंने जिसे मृगा समझ के मारा वो मृगा नहीं निकला, वो तो मामा मारीच निकला। इसका तात्पर्य है कि हमारे साथ में कोई न कोई छल किया गया है, तभी भगवान समझ गए। तो आइए अब यहां से सुंदर प्रसंग, श्री राम जी और भैया लक्ष्मण जी जिस समय जंगल में आमने सामने होते हैं, रघुपति अनुज ही अब तो देखी, रघुपति अनुज ही आबत देखी, पाहिज चिल्का कीनों सेखी, पाहिज चिल्का कीनों सेखी। और लक्ष्मण, आज विकराल जंगल में तुम अपनी जानकी को अकेला छोड़ करके हमारे पास में आ गए हो। आज तक कभी भी तुमने मेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया, फिर आज इस विकराल जंगल में तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया है? और आप हैं भैया उपेंद्र विधायक, तुम कुशलता से तो हो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो हो, क्यों अकुलाए बोलो भैया, चुप कैसे हो बोलो बोलो, क्यों इतने घबराए भैया, चुप कैसे हो? क्या हुआ बताओ तो भैया, क्यों इतने उतावले आए? क्या हुआ बताओ तो भैया, क्यों इतने उतावले आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? किस लिए अकेली? अपने आने का कारण तुम हमसे शीघ्र ही बताओ। भगवान, जिस समय आपकी आवाज मैया के कर्ण कोहरों में पड़ी, मैया व्याकुल हो गई और उन्होंने परवश आपकी सहायता करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। सुनते ही श्री मुख की पुकार, चौंकी घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता, इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, इसमें उनका कुछ दोष नहीं। आवाज आपकी कारण है, आपकी आवाज पड़ी और मैया ने व्याकुल होकर के मुझे परवश आपके पास भेज दिया। नहीं नहीं लक्ष्मण, वास्तव में अगर तुम उस आवाज को सुनकर के हमारे पास में आए हो, तब तो हमें अब केवल यही लग रहा कि हमारे साथ कोई ना कोई छल अवश्य ही हो गया है। क्यों? क्योंकि जब मैंने उस मृगा को मारा तो वह मृगा नहीं, और वो तो वही निशाचर मारीच ही था, और उसी ने वह सोने का मृग का भेष धारण किया था। मरते समय उसी ने मेरे सुरों में वह आवाज लगाई थी। इसलिए अब तो मैं केवल यही सोच रहा हूं। और भैया श्री
राम उतारिया धरा था भैया ऐसा रूप धरा था भैया वो मायावी मारीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा उस मृगशाला को खींचने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने ऐसा रूप धरा था भैया ऐसा रूप धरा था भैया मायावी मारीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने और लक्ष्मण तुमको बताऊं मैं तुमको सुनाऊं मैं घटना घटी जो वो सच सच बताऊं मैं पर वो मारीच बना था माया मृग ये गहरी चाल उसी की थी मेरे स्वर में मरते मरते वो आवाज विशाल उसी की थी तुमको बताऊं मैं तुमको सुनाऊं मैं घटना घटी जो वो सच सच बताऊं मैं पर उसने जैसा किया करने का फल पा ही लिया है करने का फल पा ही लिया है देखो तो उस नीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने पर लक्ष्मण तुम्हारे यहाँ आ जाने के बाद अब हमें केवल यही आभास हो रहा है इस कारण सोच रहा हूं मैं इस कारण सोच रहा हूं मैं कुछ तो बीती उस आश्रम में और ये कहता है मेरा बाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में तुमको बताऊं मैं तुमको सुनाऊं मैं घटना घटी जो वो सच सच बताऊं मैं करने का फल पा ही लिया है करने का फल पा ही लिया है देखो तो उस नीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने ऐसा रूप धरा था भैया ऐसा रूप धरा था भैया मायावी मारीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने मृगशाला को खींचने मृगशाला को खींचने और इसी प्रस्तुति में आप हैं। हमें यहां विलंब न करना चाहिए
और शीघ्र ही चल करके अपनी उस कुटिया में अपनी जानकी को देखना चाहिए। इसलिए शीघ्र ही तुम अब उस कुटिया की ओर चलो। श्री देव सिंह राजपूत जी उनके भतीजे लक्ष्मण जी के साथ में पर्णकुटी में पहुंचे। चूंकि गोदावरी नदी के किनारे ही भगवान का आश्रम है। आश्रम देखी जानकी ही ना, भये बिकल जैसे प्राकृत दीना। सीते सीते देख रहे हो लक्ष्मण। और देखिए हमारा समाज से अनुरोध है, चूंकि ये प्रसंग करुण रस, इस कुटिया में अपनी जानकी तो है नहीं और इस कुटिया में जल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या आज हमारी जानकी वह गोदावरी जल लेने के लिए चली गई है? अगर हमारी जानकी आज गोदावरी जल लेने के लिए गई है तो तुम उसे आवाज लगाओ, वह तो आवाज को सुनेगी तो शीघ्र ही हमारे पास में आ जाएगी। हमारी जानकी ने कभी हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, आज भी हमारी आज्ञा का वह पालन करेगी। बुलाओ बुलाओ लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही अपनी जानकी को बुलाओ। मैया माते माते। नहीं नहीं लक्ष्मण, और यहां तो कोई आवाज ही नहीं आ रही, तो क्या वास्तव में आज हमारी जानकी हमारा साथ छोड़ करके चली गई? नहीं, अरे हमारी जानकी वह तो गुणों की खान है और हट करके मेरे साथ में आई, फिर आज और वह हमारा साथ छोड़ करके कैसे जा सकती है? हे वन के पशु पक्षियों, हे वन के देवी देवताओं, हे वन के भौरों की पत्तियों, अरे तुम ही बताओ मेरी मृगनयनी सीता किस ओर चली गई है? जानकी, मैंने ऐसी कौन सी भूल की है और जो जाते समय तूने एक भी बार मुझे नहीं पुकारा और मेरा साथ छोड़ करके चली गई? अगर आज कोई मेरी जानकी को नहीं बता सकता है तो केवल जानकी के जाने का अब वह मार्ग ही बता दो जिस मार्ग से होकर के मेरी जानकी चली गई है। देख रहे हो लक्ष्मण, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो आज जानकी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। हे जंगल के जीवो जंतु, हे जंगल के अजीवो जंतु, कुछ पता बता दो सीते का, वो कहाँ गई है जनक सुता, वो कहाँ गई है मेरी जनक सुता, कुछ हाल सुना दो मेरी सीते का। अरे जानकी, मैंने तो तुम्हें अयोध्या में ही कहा था कि मेरे साथ विकराल जंगल में तुम्हें सुख नहीं मिलेंगे
और लेकिन तुम तो हट करके मेरे ही साथ में आई थी और आज मेरा साथ छोड़ करके जा रही है। नहीं, हे धनुष बाण जा, अब तू भी जा, भैया लक्ष्मण जा तू भी जा, भैया लक्ष्मण जा तू भी जा, हे प्राण पखेरू अब तू भी जा। अरे जब 14 वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद हम दोनों भाई वापस अयोध्या के लिए जाएंगे, तब तो सभी अयोध्यावासी केवल यही कहेंगे कि ये दोनों भाई वन में जाकर के एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सके। चलो चलो लक्ष्मण, अपनी जानकी को और खोज रहे हैं, शायद इस वन में कोई हमें जानकी के बारे में बता दे। ओ वन वृक्षो, ओ वन वृक्षो और लताओ, तुम ही तो कुछ बतलाओ, सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। ओ वन वृक्षो और लताओ, ओ वन वृक्षो और लताओ, तुम ही तो कुछ बतलाओ, सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। वन की देवियों, तुमने है देखी मेरी जान की, ओ वन की देवियों, तुमने है देखी मेरी जान की, सच सच बता दो तुम्हें है सौगंधो इस राम की, मिले न सीते, मिले न सीते, हम घबराए वन में खोज न पाए, सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। ओ वन वृक्षो और लताओ, ओ वन वृक्षो और लताओ, तुम ही तो कुछ बतलाओ, सिया मेरी। बात सही किस ओर गई वो मम प्यारी, क्या नहीं बताया था उसने, क्या नहीं बताया था उसने, किसी और गई वो मेरी पगधारी। ओ वन वृक्षो और लताओ, ओ वन वृक्षो और लताओ, तुम ही तो कुछ बतलाओ, सिया मेरी हो गई है, सिया मेरी हो गई है। ओ वन वृक्षो और लताओ, ओ वन वृक्ष
गई है, सिया मेरी खो गई है। भगवान जब आगे की ओर बढ़े, सीता जी को खोजते हुए जा रहे थे, कानों में एक आवाज पड़ी, राम राम। कोई सांसों को अंतिम रूप दे रहा है। राम आगे परा गीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। और आप हैं, तुम आज जिसका नाम ले रहे हो, मैं तो वही राम हूं, पर तुम्हारी ये दशा किसने की है? आप आ गए राघव। मैंने अपने प्राणों को रोक करके रखा है। ना दशानन यह गत कीनी, तह कल जनक सुताहर लीनी। मेरी यह दशा लंका के राजा रावण ने की है, वही माता जानकी को हरण करके ले गया है ना। अगर रावण ने तुम्हारी यह दशा की है और रावण ही मेरी जानकी को लेकर के चला गया है, तो तुम चिंता ना करो, मैं उस निशाचर को शीघ्र ही जाकर के मारूंगा। पर तुम कहो तो मैं तुम्हारे इन प्राणों को रोक दूं। नहीं नाथ, अब मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो? अगर आज तुम मेरे धाम को जा रहे हो तो फिर याद रखना, जब वहां जाओगे तो हमारे पिताजी भी तुम्हें मिलेंगे। ये अशुभ समाचार और वहां जाकर के हमारे पिताजी से मत कहना, नहीं तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। ये अशुभ समाचार अब स्वयं रावण ही अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के सहित और वहां जाकर के हमारे पिताजी से कहेगा। राम तात लक्ष्मण, तुम इस वन में अब लकड़ियों का प्रबंध करो, जिससे इनका अंतिम संस्कार किया जाए। देखिए महाराज, जटायु से बड़ा भाग्यशाली क्या कोई दूसरा होगा जिसका अंतिम संस्कार स्वयं भगवान ने किया। और जटायु के प्राण भी भगवान के कार्य में निकले। राम जी ने कहा कि ये समाचार तुम जहां जा रहे हो, जिस धाम में जा रहे हो, वहीं पर मेरे पिता श्री दशरथ भी आपको मिलेंगे। तो ये सीता हरण का समाचार न कहना, ये समाचार तब महाराज रावण सुनाएगा जब परिवार के सहित वहां जाएगा। ताहि देई गति राम उदारा, और सबरी के आश्रम पग धारा। वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा में बैठी मैया सबरी भगवान